हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए भारत के 98 रामसर स्थल आपको बताना चाहता हूं। भारत में जो रामसर स्थलों की संख्या है ये 98 हो चुकी है। 2 नए रामसर स्थल जुड़े गए हैं फरवरी 2026 में। तो आपको बताना चाहता हूं आज की वीडियो में आपको मैं कंप्लीट ये टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। और अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो फ्रेंड्स, आपको किसी और सोर्स पर किसी और वीडियो पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही आसान लैंग्वेज में मैंने ये पूरा टॉपिक कंप्लीट कर रहा हूँ आपके लिए। पूरा वीडियो आपको देखना है और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को दे देता हूं कि अगर आपको हमारी करंट अफेयर्स की या जीएस की पीडीएफ चाहिए, वेबसाइट है ravibookspdf.com। मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, कोई जीएस की पीडीएफ चाहिए या फिर हमारा वार्षिकांक चाहिए, ब्रह्मास्त्र पीडीएफ, वो भी आपको यहीं पे मिलेगा। सैम्पल आप ये देख सकते हो हमारी मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन का। हर महीने हमारी मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है 500 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ के साथ। एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप। कोई भी अगर आपको जैसा पढ़ाता हूँ वैसा यूट्यूब वीडियो नोट्स, करंट अफेयर्स नोट्स, कोई भी टेस्ट सीरीज चाहिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ रामसर स्थल शुरू करने से पहले कि आर्द्र भूमि क्या होता है, क्योंकि आर्द्र भूमि से ही जुड़ा हुआ है ये रामसर स्थल। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं आर्द्र भूमि, जिसे कि हम वेटलैंड भी बोलते हैं। आर्द्र भूमि ऐसा भूभाग होता है जहाँ के पारितंत्र का बड़ा हिस्सा स्थायी रूप से या प्रतिवर्ष किसी मौसम में जल से संतृप्त हो या उसमें डूबा रहे। ऐसे क्षेत्रों में जलीय पौधों का बाहुल्य रहता है और यही आर्द्र भूमियों को परिभाषित करता है। आप ये फोटो में देख सकते हो फ्रेंड्स, ये जो भूमि आपको दिख रही है एक्चुअल में ये भूमि क्या है, दलदली एरिया है। ठीक है, और ये एक ऐसा हिस्सा है जो कि जल में डूबा रहता है। ठीक है, इसी को हम कहते हैं क्या, आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड। यह भूमि और जल के बीच का एक संक्रमण क्षेत्र है, यानी कि आप कह सकते हो यह भूमि और जल के बीच में एक ट्रांजिशन जोन होता है जहां विशेष प्रकार की वनस्पतियां और जीव जंतु पाए जाते हैं। रामसर अभिसमय के अनुसार कोई भी महत्वपूर्ण क्षेत्र जहां वर्ष में लगभग 8 माह जल भराव की स्थिति होती है वह क्षेत्र आर्द्र भूमि कहलाता है। यह क्षेत्र जैव विविधता से संपन्न होते हैं। आई होप आपको यहाँ पे मैंने जो भी पॉइंट्स बताए अच्छे से क्लियर हो गए आर्द्र भूमि के बारे में। आगे अगर हम बात करें आर्द्र भूमि क्या है, इसके इसी से जुड़ा हुआ पॉइंट्स, तो वह ये है कि इसे भारत में मैंग्रोव, दलदल, नदियाँ, झीलें, डेल्टा, बाढ़ के मैदान और बाढ़ के जंगल सहित 19 वर्गों में विभाजित किया गया है। जैव विविधता की दृष्टि से आर्द्र भूमियाँ अत्यंत संवेदनशील होती है, क्योंकि विशेष प्रकार की जो वनस्पति व अन्य जीव जो हैं ये आर्द्र भूमि पर उगने और फलने फूलने के लिए अनुकूलित होते हैं। आर्द्र भूमियाँ पर्यावरण संतुलन बनाए रखने, जलवायु परिवर्तन से निपटने और जैव विविधता को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया कि जो आर्द्र भूमियाँ होती हैं ये जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील होती है, बोल सकते हो अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जो विशेष प्रकार की वनस्पति होती है और जो अन्य जीव होते हैं वो आर्द्र भूमि पर उगने और फलने फूलने के लिए अनुकूलित होते हैं। अब हम देख लेते हैं रामसर समझौता क्या है। ठीक है, ये भी इसी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस टॉपिक से ही जुड़ा हुआ है, फिर आपको समझने में आसानी होगा कि रामसर स्थल क्या होते हैं। ठीक है, और मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। बहुत ही छोटी सी वीडियो है लेकिन आपके एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। रामसर समझौता क्या है। रामसर साइट रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की एक आर्द्र भूमि है, जिसे 2 फरवरी 1971 में यूनेस्को द्वारा स्थापित एक अंतर सरकारी पर्यावरण संधि वेटलैंड्स पर कन्वेंशन के रूप में भी जाना जाता है। और इसका नाम कैस्पियन सागर के तट पर स्थित रामसर, ईरान में हुए एक सम्मेलन में अपनाया गया था। भारत में यह 1 फरवरी 1982 को लागू किया गया। आगे अगर हम बात करें रामसर कन्वेंशन के बारे में, तो रामसर साइट वेटलैंड्स है जिनका अंतर्राष्ट्रीय महत्व है। वेटलैंड्स के कन्वेंशन को रामसर कन्वेंशन कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य पूरी दुनिया में आर्द्र भूमि का संरक्षण करना और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा देना। यह सम्मेलन 21 दिसंबर 1975 में कार्रवाई में आया था। अब हम रामसर साइट से जुड़े हुए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं माइंड मैप के जरिए। तो देखिए, अगर मैं रामसर स्थल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताऊं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत का ना एशिया में पहला स्थान है। भारत में रामसर साइटों की संख्या एशिया में सबसे अधिक है। जब मैं आपके सामने वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं फरवरी 2026 में, तो रामसर साइट्स कितनी हो गई हैं, 98 हो गई हैं। 1 अक्टूबर 1981 को चिल्का झील जो कि ओडिशा में है और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में है को भारत के पहले रामसर स्थलों के रूप में मान्यता दी गई थी। ये फैक्ट आपको ध्यान
ध्यान रखना है कि भारत का पहला रामसर स्थल यहाँ पे आपको पता लग गया ना, ओडिशा का चिल्का झील और राजस्थान का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। विश्व की पहली रामसर साइट कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया का है कोबर्ग प्रायद्वीप। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का कोबर्ग प्रायद्वीप, जिसे कि 1974 में घोषित किया गया था रामसर स्थल। और अगर हम बात करें कि पूरे वर्ल्ड में भारत का स्थान कितना है, तो वैश्विक स्थान है तीसरा रामसर स्थल का। देखिए, यूनाइटेड किंगडम 176 रामसर साइट्स के साथ नंबर 1 पे है। ठीक है, और ये टाइम के साथ आगे बढ़ेगा। ठीक है, और मैक्सिको 144 रामसर साइट के साथ नंबर 2 पे, और भारत 98 रामसर साइट के साथ है नंबर 3 पे। तो आपको ये भी पता लग गया ना कि एशिया में पहले नंबर पे है, और पूरे वर्ल्ड में कौन से नंबर पे है? पूरे वर्ल्ड में है 98 नंबर पर। भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल की अगर हम बात करें, जो कि एग्जाम में आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है, सुंदरबन आर्द्रभूमि, सुंदरबन वेटलैंड जो है, जो कि पश्चिम बंगाल में है, ये भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है। कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? 4230 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसी के साथ बताना चाहूँगा, हिमाचल प्रदेश का है रेणुका वेटलैंड, भारत की सबसे छोटी वेटलैंड है ये। दुनिया की सबसे ऊंची रामसर साइट है तसो मोरिरी झील, जो भारत के लद्दाख में स्थित है। आगे अगर हम बात करें, भारत जो है 1 फरवरी 1982 को इस कन्वेंशन में शामिल हुआ था। ठीक है, वर्तमान में फरवरी 2026 तक भारत में 98 रामसर स्थल हैं, ये आपने ध्यान रखना है। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि भारत कब शामिल हुआ था 1 फरवरी 1982 में। यह भारत में 13,60,719 हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्र को कवर करता है। सबसे ज़्यादा रामसर स्थल कहाँ पर है? तमिलनाडु में। कितने? 20। उत्तर प्रदेश में दूसरे नंबर पे कितने? 11। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। ठीक है, पहले 10 हुआ करती थी, लेकिन फरवरी 2026 में एक रामसर साइट और शामिल हुआ, अभी 11 हो गई हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, फरवरी 2026 में ना 2 रामसर स्थल घोषित हुए हैं। कौन कौन सा? 98 नंबर का छारी ढांड आर्द्रभूमि, कहाँ पर है? ये गुजरात में। दूसरा है 97वां रामसर स्थल पटना पक्षी अभ्यारण्य, कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। दिसंबर 2025 में भी 2 रामसर स्थल घोषित हुए थे, सिलीसेट झील राजस्थान का, कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़ का। और नवंबर 2025 में भी रामसर स्थल घोषित हुए थे, गोगाबिल झील, कहाँ पर है? ये बिहार में। आई होप आपको एक एक पॉइंट बहुत इजीली क्लियर हो रहा है। और फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता देता हूँ कि रामसर स्थल जरूरी क्यों है। इंपॉर्टेंस ऑफ हम रामसर साइट्स देख लेते हैं। पर्यटन की संभावनाओं और अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति में वृद्धि, प्रवासी पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण स्थल होता है रामसर स्थल, जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण है रामसर स्थल, हमारे ग्रह पर लोगों का स्वास्थ्य स्वस्थ आर्द्रभूमि पर निर्भर करता है, विश्व की 40% प्रजातियां आर्द्रभूमि में रहती है या प्रजनन करती है, आर्द्रभूमियां जीवन की नर्सरी है, 40% जानवर आर्द्रभूमि में प्रजनन करते हैं, आर्द्रभूमियां पृथ्वी के गुर्दे हैं, वे पर्यावरण को प्रदूषकों से साफ करते हैं, आर्द्रभूमियां जलवायु परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण हैं, वे भूमि आधारित कार्बन का 30% संग्रहित करती हैं। आगे मैं बताना चाहता हूँ, आर्द्रभूमियां आपदा जोखिम को न्यूनतम करती है, वह तूफानी लहरों को अवशोषित कर लेती हैं। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। आगे अगर हम बात करें रामसर साइट से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, जो कि एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। देखिए, भारत ने 1 फरवरी 1982 को रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए थे। तो अगर आपसे पूछा जाए, बताओ भारत ने किस वर्ष रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए थे? 1982 में। डेट क्या है? 1 फरवरी 1982। आपको बताना चाहता हूँ, फरवरी 2026 तक, ठीक है, यहाँ पे आप लिख लीजिए, फरवरी 2026 तक भारत में 98 रामसर स्थल है। सुंदरबन जो पश्चिम बंगाल का है, भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है। रेणुका रामसर स्थल भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल है। भारत में सबसे अधिक रामसर साइटें तमिलनाडु में है, उसके बाद उत्तर प्रदेश आता है 11 रामसर साइट्स के साथ। चिल्का झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भारत के पहले रामसर स्थलों के रूप में मान्यता इनको दी गई है। वर्तमान में दुनिया में 2500 से अधिक रामसर साइटें हैं। दुनिया की पहली रामसर साइट की पहचान 1974 में की गई थी, जो ऑस्ट्रेलिया में कोबर्ग प्रायद्वीप था। रामसर सूची का रखरखाव रामसर सम्मेलन के सचिवालय द्वारा किया जाता है, जो स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ मुख्यालय में स्थित है। भारत सहित 172 इसके सदस्य देश हैं। 2 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए थे। और इसी के साथ बताना चाहता हूँ, आर्द्रभूमि नियम 2010 और 2017 भारत में आर्द्रभूमियों के संरक्षण और प्रबंधन के प्रयासों में महत्वपूर्ण मील के पत्थर हैं। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। आगे मैं आपको बताना चाहता हूँ, एशिया में सबसे अधिक रामसर स्थल भारत में है। कितने? 98।
यूनाइटेड किंगडम 175 रामसर स्थलों के साथ दुनिया में रामसर स्थलों देशों की सूची में सबसे आगे है, जबकि मैक्सिको 144 रामसर स्थलों के साथ दूसरे स्थान पर है। भारत में रामसर स्थलों की तीसरी सबसे बड़ी संख्या पाई जाती है। पिछले 10 वर्षों में भारतीय रामसर स्थलों की संख्या 26 से बढ़कर 98 हो गई है। कुछ और फैक्ट हम जान लेते हैं। देखिए, चिल्का झील जो कि ओडिशा का है, ये एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है। लोकटक झील जो कि मणिपुर में है, दुनिया की एकमात्र तैरती हुई झील है लोकटक झील। तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट बताऊंगा, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, प्रसिद्ध पक्षी अभ्यारण्य है ये। सुदर्शन खाली ये पश्चिम बंगाल में है, सुंदरवन का हिस्सा है ये। पॉइंट कैलीमेरे तमिलनाडु का है, समुद्री आर्द्रभूमि यह कहलाता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत ने विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2026 के अवसर पर अपने रामसर नेटवर्क का विस्तार कर अब कुल 98 रामसर स्थलों तक पहुंचा दिया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने 2 नई आर्द्रभूमियों को इस सूची में शामिल करने की घोषणा की है। कौन कौन से? पटना पक्षी अभ्यारण्य, उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित यह अभ्यारण्य एक महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र है। दूसरा है छारी ढांड। छारी ढांड जो है गुजरात के कच्छ जिले में स्थित यह एक मौसमी खारी आर्द्रभूमि है जो प्रवासी पक्षियों और रेगिस्तानी जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण है। बात करेंगे फ्रेंड्स हम, ऊपर मैंने आपको बता दिया कि जो 2 नए रामसर स्थल आए हैं, 98 नंबर 97 नंबर वाला, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया। अगर हम बात करें 96वां रामसर स्थल किसे घोषित किया गया है? राजस्थान का सिलीसेट झील। राजस्थान के अलवर जिले की ऐतिहासिक सिलीसेट झील को रामसर कन्वेंशन के तहत वैश्विक महत्व की आर्द्रभूमि घोषित किया गया है। 95वां देखेंगे कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के कोपरा जलाशय को राज्य का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया है। और नवंबर 2025 में एक रामसर स्थल शामिल हुआ था, वो कौन सा था? गोगाबिल झील, ये बिहार का है। 94 नंबर का रामसर साइट घोषित हुआ था। नवंबर 2025 में भारत का 94वां रामसर स्थल गोगाबिल झील बनी, जो बिहार के कटिहार जिले में स्थित है। सितंबर 2025 में 2 रामसर स्थल शामिल हुए थे, गोकुल जलाशय बिहार का और उदयपुर झील बिहार का। और फ्रेंड्स, मैं आपको भारत के जो 98 रामसर स्थल है ना, वो आपको बता देता हूँ राज्य के हिसाब से, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ओडिशा राज्य की। देखिए, ओडिशा राज्य में कितने रामसर स्थल हैं? ओडिशा राज्य में है 6 रामसर स्थल। ये ओडिशा राज्य आपके सामने भारत के मैप पर। तो बात करेंगे चिल्का झील, ये रामसर स्थल है ओडिशा का, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। 1981 में से रामसर स्थल घोषित किया गया था। दूसरा कौन सा है? भीतरकनिका मैंग्रोव। तीसरा सतकोशिया गॉर्ज, टम्पारा झील, हीराकुंड रिजर्व, अनसुपा झील, ये सभी के सभी रामसर स्थल कहाँ पर हैं? ओडिशा में। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिक्किम। सिक्किम में एक ही रामसर स्थल है जो कि 2025 में घोषित हुआ था, नाम है खेचे ओपलरी वेटलैंड। खेचे ओपलरी वेटलैंड कहाँ पर है? ये सिक्किम में है। नेक्स्ट है झारखंड का एक रामसर स्थल, ठीक है, वो हम देख लेते हैं। तो वो भी 2025 में ही घोषित हुआ था, उदवा झील। उदवा झील कहाँ पर है? झारखंड में। अब हम देख लेते हैं राजस्थान के कितने 5 रामसर स्थल, कितने राजस्थान के 5 रामसर स्थल हम देख लेते हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? राजस्थान में। सांबर झील कहाँ पर है? राजस्थान में। मेनार आर्द्रभूमि कहाँ पर है? उदयपुर में। खीचन आर्द्रभूमि स्थल कहाँ पर है? राजस्थान में। सिलीसेट झील कहाँ पर है? राजस्थान में। ये सभी के सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रामसर स्थल कहाँ के? राजस्थान के। देखिए फ्रेंड, जो क्वेश्चन बनेगा ना आपसे एग्जाम में, वो इन्हीं में से बनना है, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं और मैंने ब्रैकेट में ये भी बताया हुआ है कि कौन सा रामसर स्थल किस वर्ष घोषित हुआ था। नेक्स्ट हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में 5 रामसर स्थल हैं। तो ये जम्मू कश्मीर आप देखिए, वुलर झील एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, कहाँ पर है ये? जम्मू कश्मीर में। होकेरा आर्द्रभूमि कहाँ पर है? ये जम्मू कश्मीर में। उसके बाद है सुरिनसिर और मानसर झील कहाँ पर है? ये जम्मू कश्मीर में। हाईगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। शालबुक वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व जम्मू कश्मीर में है। वुलर वाला हो गया, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। होकेरा आर्द्रभूमि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे गुजरात की। गुजरात में कितने रामसर स्थल हैं? 5 रामसर स्थल हैं। ये गुजरात है, ठीक है। और अभी जो रिसेंट वाला ऐड हुआ है ना 2026 में, वो भी गुजरात का ही ऐड हुआ है। पहले 4 थे, अब 5 हो गया है। कौन कौन सा? नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? गुजरात में। वाधवाना आर्द्रभूमि क्षेत्र कहाँ पर है? गुजरात में। थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? गुजरात में। खिजरिया वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर? गुजरात में। छारी
डांड आदरभूमि 2026 में घोषित हुआ है, कहाँ पर है? गुजरात में। इसके एग्ज़ाम में आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो कैसी लगती है। अब हम बात करेंगे बिहार के 6 रामसर स्थल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे कांवरताल झील, 2020 में से रामसर स्थल घोषित किया गया था। दूसरा है नागी पक्षी अभयारण्य, नकटी पक्षी अभयारण्य, कहाँ पर? बिहार में, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गोकुल जलाशय 2025 में रामसर स्थल घोषित हुआ था, इंपॉर्टेंट है ये भी। उदयपुर झील कहाँ पर है? ये है कहाँ पर? बिहार में रामसर स्थल घोषित हुआ है। गोगाबिल झील कहाँ पर? ये भी है कहाँ पर? बिहार में, इसे रामसर स्थल घोषित किया गया है। सारे इंपॉर्टेंट इसमें कांवर, नागी, नकटी, गोकुल, उदयपुर। ये उदयपुर राजस्थान वाला नहीं है, ठीक है, ये है बिहार वाला। गोगाबिल झील, ये भी कहाँ पर? बिहार में। नेक्स्ट है पंजाब के 6 रामसर स्थल हम देखेंगे। सबसे पहले हरिके झील, कहाँ पर? पंजाब में। कंजली झील कहाँ पर? पंजाब में। रोपड़ आर्द्रभूमि कहाँ पर? पंजाब में। केशवपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व कहाँ पर? पंजाब में। नांगल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर? पंजाब में। व्यास संरक्षण रिजर्व कहाँ पर है? पंजाब में। ये 6 के 6 रामसर स्थल कहाँ पर है? पंजाब में। नेक्स्ट हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के 3 रामसर स्थलों की। पोंग बांध झील, चंदेर डल आर्द्रभूमि, रेणुका आर्द्रभूमि, कहाँ पर है ये सभी? हिमाचल प्रदेश में। केरल के 3 रामसर स्थल हम देखेंगे। अष्टमुडी झील, उसके बाद सस्तम कोटा झील, वेम्बनाड कोल आर्द्रभूमि क्षेत्र, कहाँ पर है ये सभी के सभी? ये सभी के सभी हैं केरल में, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लद्दाख के 2 रामसर स्थलों की। कौन सा? तसो मोरिरी झील, कहाँ पर है? लद्दाख में। तसोकर आर्द्रभूमि क्षेत्र, ये दोनों के दोनों लद्दाख में हैं। दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। आगे है मध्य प्रदेश के 5 रामसर स्थल। कौन कौन से? भोज आर्द्रभूमि, साख्य सागर, शिरपुर आर्द्रभूमि, यशवंत सागर, तवा जलाशय। ये सभी के सभी 5 कहाँ पर हैं? मध्य प्रदेश में है। ध्यान रखना है, भोज आर्द्रभूमि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तवा जलाशय बार बार पूछा जाता है, शिरपुर आर्द्रभूमि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मिजोरम की। मिजोरम में 1 रामसर स्थल है। कौन सा? पाला आर्द्रभूमि, ये कहाँ पर है? मिजोरम में। नेक्स्ट है कर्नाटक के 4 रामसर स्थलों की बात करेंगे। कौन कौन से? अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व, अग्नाशिनी मोहाना, मगधी केरे संरक्षण रिजर्व, रंगनाथ हितू वीएस, ये सभी के सभी कहाँ पर है? कर्नाटक में। अंक समुद्र पक्षी अब जो है ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। और ये जो अग्नाशिनी मोहाना है ये भी एग्जाम में बार बार ही पूछा जाता है। अब हम बात करेंगे मणिपुर का 1 रामसर स्थल। कौन सा है? लोकटक झील, 1990 में इसको रामसर स्थल घोषित किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, कहाँ पर है? मणिपुर में। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के 11 रामसर स्थल की हम बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे ऊपरी गंगा नदी, कहाँ पर है ये? उत्तर प्रदेश में। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। सांडी पक्षी अभयारण्य, कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। समसपुर पक्षी अभयारण्य, उत्तर प्रदेश में। समन पक्षी अभयारण्य, पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य, सरसई नावर झील, सुर सरोवर झील, हैदरपुर वेटलैंड, बखीरा वन्यजीव अभयारण्य, और ये रिसेंट वाला ऐड हुआ है पटना पक्षी अभयारण्य। अब ये पटना से आपने ये नहीं सोचना कि ये बिहार राज्य में होगा, ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। 2026 में ये रामसर साइट्स में ऐड हुआ है उत्तर प्रदेश के। पश्चिम बंगाल के 2 रामसर स्थल हम देख लेते हैं। कौन कौन से? पूर्व कोलकाता आर्द्रभूमि, दूसरा है सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र। 2019 में रामसर स्थल ये घोषित हुआ था, इसका ईयर बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश का देखेंगे, 1 रामसर स्थल है यहाँ पर। कौन सा? कोलेरू झील, ये भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। कोलेरू झील कहाँ पर है? या बोलो कोलेरू झील रामसर स्थल कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट हम बात करेंगे हरियाणा की। हरियाणा में 2 रामसर स्थल हैं। कौन सा? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है भिड़ावास वन्यजीव अभयारण्य। भिड़ावास वन्यजीव अभयारण्य और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में है। नेक्स्ट हम बात करेंगे असम का 1 रामसर स्थल हम देखेंगे। कौन सा? दीपोर बिल, कहाँ पर है ये? असम का 1 रामसर स्थल है, दीपोर बिल। नेक्स्ट हम बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में 3 रामसर स्थल हैं। कौन कौन सा? नंदूर मध्यमेश्वर, दूसरा है लोनार झील, तीसरा है ठाणे क्रीक। सभी के सभी कहाँ पर हैं? महाराष्ट्र में। अब हम बात कर लेते हैं तमिलनाडु के 20 रामसर स्थल। ये भी जो 20 नाम है ना फ्रेंड्स, बिल्कुल ध्यान से सुनना है आपने, क्योंकि सभी के सभी तमिल लैंग्वेज में लिखे होंगे, ठीक है।
तो थोड़ा सा नाम आपको अलग सा लगेगा। तो सबसे पहला है सक्करा कोटोई पक्षी अभयारण्य, ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर है, तमिलनाडु में। दूसरा है थेरेनथेंगल पक्षी अभयारण्य, तमिलनाडु में। नंजरायन पक्षी अभयारण्य, तमिलनाडु में। काजुवेली पक्षी अभयारण्य, तमिलनाडु में। कराईवेट्टी पक्षी अभयारण्य, तमिलनाडु में। लॉन्गवुड शोला रिजर्व वन, तमिलनाडु में। करिकिली पक्षी अभयारण्य, तमिलनाडु में। पल्लीकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट, तमिलनाडु में। पिचवरम मैंग्रोव, तमिलनाडु में। कुंथनकुलम पक्षी अभयारण्य, तमिलनाडु में। उसके बाद है मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व, तमिलनाडु में। उदयमार्थपुरम पक्षी अभयारण्य, तमिलनाडु में। वेदांतंगल पक्षी अभयारण्य, तमिलनाडु में। वेलोड पक्षी अभयारण्य, तमिलनाडु में। नेक्स्ट है वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, तमिलनाडु में। चित्रांगुडी पक्षी अभयारण्य, तमिलनाडु में। सुचिंदरम थेरूड वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, तमिलनाडु में। वुडुवुर पक्षी अभयारण्य, तमिलनाडु में। कांजीरोंकुलम पक्षी अभयारण्य, तमिलनाडु में। नेक्स्ट है पॉइंट कैलीमेरे वन्यजीव और पक्षी अभयारण्य, तमिलनाडु में। ये सभी जो है इसे 2020 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ का एक रामसर स्थल, कौन सा है, कोपरा जलाशय, 2025 में रामसर स्थल इसे घोषित किया गया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे, मैंने आपको ना सभी राज्यों के रामसर स्थल बता दिए, ठीक है, राज्यों के हिसाब से। आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे से पता लगी होंगी। अब हम ना MCQs देख लेते हैं कि आपको ये पता लगे कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में किस तरह के आते हैं। मतलब मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, थ्योरी, माइंड मैप, डिटेल एक्सप्लेनेशन, MCQs, ताकि आपका टॉपिक कंप्लीट हो, आपको डिफरेंट सोर्स पर भटकने की ज़रूरत ना पड़े। बहुत ही दिन लग जाते हैं फ्रेंड्स एक फ़ाइल को तैयार करने में, बस कोशिश रहती है आप सभी का समय बचे। तो देखिए अब हमारा MCQ स्टार्ट हो गया है। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया है। तो देखिए आज का पहला इंपॉर्टेंट MCQs आ गया है, पटना पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश का और छारी ढांड गुजरात का को रामसर आर्द्रभूमि घोषित किया गया है, जिससे भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी हो गई है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है 98। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, भारत के 2 और आर्द्रभूमि क्षेत्रों को अंतर्राष्ट्रीय रामसर साइट का दर्जा मिला है। उत्तर प्रदेश की पटना बर्ड सेंचुरी और गुजरात की छारी ढांड आर्द्रभूमि को सूची में शामिल किया गया है, जिससे देश में कुल रामसर स्थलों की संख्या 98 हो गई है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत में सारस क्रेन की सबसे बड़ी आबादी के लिए कौन सा नया घोषित रामसर स्थल जाना जाता है। SSC में पूछा गया क्वेश्चन है ये। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, सरसई नावर वेटलैंड। कहाँ पर है ये, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मार्च 2025 में वेटलैंड वाइज यूज़ के लिए रामसर पुरस्कार से सम्मानित निम्नलिखित में से किसे किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जयश्री वेंकटेशन। डिटेल में बात करेंगे, जयश्री वेंकटेशन को आर्द्रभूमि संरक्षण और सतत प्रबंधन में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए मार्च 2025 में वेटलैंड वाइज यूज़ के लिए रामसर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में कोपरा जलाशय को किस राज्य की पहली रामसर साइट घोषित किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में कोपरा जलाशय को राज्य का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में भारत का 96वां रामसर स्थल किसे घोषित किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, राजस्थान का है सिलीसेट झील। दिसंबर 2025 में भारत के 95 और 96 रामसर स्थलों की घोषणा हुई, जिसमें राजस्थान की जो सिलीसेट झील है इसे भारत का 96वां रामसर स्थल घोषित किया गया और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले का जो कोपरा जलाशय है इसे भारत का 95वां रामसर स्थल घोषित किया गया है, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य का पहला रामसर स्थल भी बना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, रामसर स्थल क्या है। तो देखिए रामसर स्थल क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सितंबर 2025 में किस राज्य के गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है बिहार। डिटेल में बात करेंगे, बिहार के बक्सर जिले का गोकुल जलाशय और पश्चिम चंपारण का उदयपुर झील रामसर साइट्स में शामिल हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल 98 रामसर स्थल हैं,
किस राज्य में रामसर स्थलों की संख्या अधिकतम है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तमिलनाडु में। भारत में तमिलनाडु राज्य में सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स हैं, कितने? 20। उसके बाद उत्तर प्रदेश आता है, कितने? 11 रामसर साइट्स के साथ। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर आर्द्रभूमि स्थल भारत के किसी भी संघ राज्य क्षेत्र में स्थित नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है पॉइंट कैलीमेरे वन्यजीव और पक्षी अभयारण्य। अगला डिटेल में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा रामसर स्थल है जो किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में नहीं है, तो वो है पॉइंट कैलीमेरे वन्यजीव पक्षी अभयारण्य। कैसे है देखिए, बाकी ऑप्शन को हम डिस्कस करेंगे। केरा आर्द्रभूमि कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। तसो मोरीरी झील कहाँ पर है? लद्दाख में। वुलर झील कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। लेकिन ये जो हमारा ऑप्शन डी वाला था ना, ये कहाँ पर है? ये है तमिलनाडु में। ठीक है, मतलब बाकी के सभी कहाँ पर है? केंद्र शासित प्रदेश में। लेकिन जो आखिरी वाला है ये तमिलनाडु में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। सुंदरवन को रामसर स्थल कब घोषित किया गया? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी 2019 में सुंदरवन को रामसर स्थल घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी झील को रामसर स्थलों में नहीं जोड़ा गया? राइट आंसर हो जाएगा डल झील। देखिए, चिल्का झील रामसर स्थल है, कीठम झील रामसर स्थल है, लोकटक झील रामसर स्थल है, लेकिन जो डल झील है जम्मू कश्मीर का, ये रामसर स्थल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, रामसर कन्वेंशन एक अंतर सरकारी संधि है जो निम्न में से किसके संरक्षण के लिए रूपरेखा प्रदान करती है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है जलमय भूमि। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, आर्द्रभूमि संरक्षण हेतु प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है ईरान के शहर रामसर में। आर्द्रभूमि संरक्षण हेतु जो प्रथम सम्मेलन था ये हुआ था ईरान का शहर रामसर में। नेक्स्ट है, रामसर शहर किस देश में है? तो देखिए, रामसर शहर जो है ये स्थित है ईरान देश में। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। विश्व के सबसे बड़े रामसर स्थल कौन से हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। रियो निग्रो ब्राज़ील में है, गिरी तुम्बा मैन बॉम्बे कॉन्गो में है, क्वीन मॉड गल्फ कनाडा में है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला रामसर स्थल 1981 में किसे घोषित किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। चिल्का झील कहाँ पर? ओडिशा में। केवलादेव नेशनल पार्क कहाँ पर? राजस्थान में। इसे भारत का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया था 1981 में। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है सुंदरवन वेटलैंड जो कि है पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी रेणुका वेटलैंड। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल है ये। अगला क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल किस राज्य में है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी तमिलनाडु में है सबसे ज़्यादा रामसर स्थल। कितने हैं? तमिलनाडु में है 20। दूसरे नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश, कितने हैं? 11 हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भोज आर्द्रभूमि जिसे भोजताल के नाम से भी जाना जाता है भारत के किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, रामसर स्थल चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, चिल्का झील रामसर स्थल है कहाँ पर? ओडिशा में। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा रामसर स्थल किस देश में है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है यूनाइटेड किंगडम में है सबसे ज़्यादा रामसर स्थल। यूनाइटेड किंगडम नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे मैक्सिको, नंबर 3 पे है भारत। अगला क्वेश्चन, ईरानी शहर रामसर में आर्द्रभूमि पर कन्वेंशन को अपनाने की तारीख क्या है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए 2 फरवरी 1971। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, तसोकार आर्द्रभूमि को दिसंबर 2020 में रामसर साइट में शामिल किया गया है। यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है लद्दाख में स्थित है। अगला क्वेश्चन, पोंग बांध झील भारत का एक रामसर स्थल है, किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है हिमाचल प्रदेश में स्थित है पोंग बांध झील। नेक्स्ट है, रामसर कन्वेंशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है आर्द्रभूमि से संबंधित है रामसर कन्वेंशन।
नेक्स्ट है, विश्व का सबसे ऊंचा रामसर स्थल कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क करिए। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, तसो मोरिरी। कहाँ पर है? लद्दाख में। अगला क्वेश्चन, भारत में किस वर्ष क्षेत्रीय कार्यों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से सभी आर्द्रभूमि के संरक्षण और बुद्धिमान उपयोग को बढ़ावा देने के लिए रामसर सम्मेलन लागू हुआ? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है 1982। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है 2 फरवरी को मनाया जाता है, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। प्रतिवर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य आर्द्रभूमियों के महत्व को समझना और उनके संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। पहली बार विश्व आर्द्रभूमि दिवस वर्ष 1997 में मनाया गया था। 2026 की थीम है आर्द्रभूमि और पारंपरिक ज्ञान, सांस्कृतिक विरासत का उत्सव मनाना। इंग्लिश में वेटलैंड्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सेलिब्रेटिंग कल्चरल हेरिटेज। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फरवरी 2026 तक भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है 98। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, रामसर कन्वेंशन कब लागू हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 21 दिसंबर 1975 को। रामसर कन्वेंशन को 1971 में ईरान के शहर रामसर में अपनाया गया और यह 1975 में लागू हुआ। नेक्स्ट है, भारत ने रामसर कन्वेंशन में कब हस्ताक्षर किए थे? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है 1 फरवरी 1982 को। नेक्स्ट है, विश्व का पहला रामसर स्थल 1974 में किसे घोषित किया गया था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन ए, कोबर्ग प्रायद्वीप। कहाँ पर है ये? ऑस्ट्रेलिया में। कोबर्ग प्रायद्वीप ऑस्ट्रेलिया में है। ये भारत का पहला रामसर स्थल घोषित हुआ था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मॉन्ट्रक्स रिकॉर्ड किससे जुड़ा है? तो देखिए, मॉन्ट्रक्स रिकॉर्ड जो है ये जुड़ा हुआ है किससे? अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि की सूची से जुड़ा हुआ है। ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट, मॉन्ट्रक्स रिकॉर्ड की हम बात करेंगे। मॉन्ट्रक्स रिकॉर्ड उन आर्द्रभूमि स्थलों की एक सूची है जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व के हैं तथा जिनकी पारिस्थितिकी में परिवर्तन हुए हैं या हो रहे हैं या तकनीकी विकास, प्रदूषण, अन्य मानव हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप परिवर्तन होने की संभावना है। यह रामसर सूची के भाग के रूप में शामिल है। और आपको बताना चाहता हूँ, भारत का जो लोकटक झील है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, मॉन्ट्रक्स रिकॉर्ड में शामिल है। ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, उड़ीसा का चिल्का झील को भी वर्ष 1993 में मॉन्ट्रक्स रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। वर्ष 2002 में इसे रिकॉर्ड से हटा दिया गया। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो देखिए, बिहार का जो पहला रामसर स्थल है वो है कांवड़ झील। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। कांवड़ झील, जिसे कि कबरताल झील भी कहते हैं, बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। यह एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है। यह एक अवशिष्ट गोखुर झील है जो बूढ़ी गंडक नदी के मुड़ने से बनी है और इसे नवंबर 2020 में रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया है और यह बिहार में पहला रामसर स्थल बन गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। बिहार के किस जिले में नागी और नकटी दोनों पक्षी अभयारण्य स्थित हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है जमुई। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में दीपोर बिल नामक रामसर वेटलैंड साइट हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है असम। दीपोर बिल एक रामसर वेटलैंड साइट है। यह स्थल असम के कामरूप जिले में है। ब्रह्मपुत्र नदी के एक पूर्व जलडमरू मध्य में दीपोर बिल एक स्थायी मीठे पानी की झील है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। यूनेस्को ने किन 2 भारतीय शहरों को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी है? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है इंदौर और उदयपुर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, उदयपुर को हाल ही में रामसर वेटलैंड सिटी मान्यता प्राप्त हुई। इस विशिष्ट मान्यता की वैधता अवधि क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है 6 वर्ष। नेक्स्ट है, मॉन्ट्रक्स रिकॉर्ड जो रामसर स्थलों की पहचान करता है जिन्हें प्राथमिकता संरक्षण ध्यान देने की आवश्यकता है, किस देश में और किस वर्ष में अपनाया गया? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, स्विट्जरलैंड देश में और वर्ष 1990 में। जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए ना, इससे आपको आइडिया लग गया कि क्वेश्चन एग्जाम में किस टाइप के पूछे जा रहे हैं। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको आज की वीडियो में करवा दिया, भारत के रामसर स्थल टॉपिक से जुड़ा हुआ। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। 3 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आप सभी ने मुझे कमेंट बॉक्स में दे देना है। पहला क्वेश्चन, पटना पक्षी अभ्यारण्य और छारी डांड गुजरात को
रामसर आदिभूमि घोषित किया गया है, जिससे भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी हो गई है? फरवरी 2026 तक की बात हो रही है। 4 ऑप्शन आपके पास है। भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? 4 ऑप्शन है। भारत में सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है मुझे कमेंट बॉक्स में। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी पसंद आई होगी। आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं। आप सब किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ये भी मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताएं। और आपको वीडियो का सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगता है मुझे ज़रूर बताएं। और आप मुझे ये भी बताना कि जिस तरीके से मैंने आपको पढ़ाया ये टॉपिक आपको अब कैसा लगा, ठीक है? कॉमेंट में ज़रूर बताना। तो फ्रेंड इसी प्रकार से हमारी वीडियो ये कंप्लीट हो जाती है। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल पे ज़रूर विजिट करिए। हर दिन बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चंस पढ़ाए जाते हैं करंट अफेयर्स बाय रवि पे। एक बार आप क्लास ज़रूर लीजिए। उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स अवेलेबल हैं। आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर हमारी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए, तो रवि अदिति publication.com से आप बाय कर सकते हो। गूगल पे आपको इस वेबसाइट को सर्च करना है। 25,000 GK GS की बुक कोई भी किताब आपको चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के आपको इस वेबसाइट से बाय करना है रवि अदिति publication.com। अगर आपको PDF चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, करंट अफेयर्स का या GS का, तो आपको रवि बुक्स PDF.com से मिल जाएगा, जहाँ पे आपकी हमारी करंट अफेयर्स की PDF हो गई, मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की वो, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी के जो पार्ट वाइज बुकलेट होती है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रवि बुक्स PDF.com पे। सैम्पल आप ये देख सकते हो मंथली करंट अफेयर्स की हमारी मैगजीन आती है जो कि 500 से ज़्यादा MCQs हम हर महीने कवर करते हैं बेस्ट क्वालिटी के, तो वो भी आपको कहाँ पे मिलेगा? रवि बुक्स PDF.com पे। हमारा एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। फ्री टेस्ट, फ्री PDF, कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, करंट अफेयर्स का पेड वीडियो है, GS का यहाँ पे मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, नोट्स मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के GS के। रवि स्टडी ऐप को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो अपने फ़ोन में। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी जी के नाम से है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।